हमेशा ही अपनी बाहर की दुनिया चेंज करने में लगे रहते हैं। कभी हमें पैसा चाहिए, कभी हम रिश्तों पे वर्क करते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। लेकिन क्या आपको पता है कि बाहर की दुनिया को चेंज करने के लिए आपको अपने अंदर की दुनिया पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर वही सब पा लेते हैं जो कि आप बाहर चाहते हैं, बेशक कि वो अच्छे रिश्ते हो, पैसा हो, अगर वो सब आप अंदर से फ़ील कर लेते हैं, देन कुछ ही दिनों में वो सब कुछ आपको बाहर भी मिल जाएगा, जो कुछ भी आप अंदर से फ़ील कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि हम उन्हीं सिचुएशंस में होते हैं, वैसी ही अपॉर्च्युनिटीज़ हमें आती हैं, जैसा कि हम अंदर से फ़ील करते हैं। अगर हम अंदर से डरे हुए होते हैं, अगर हमें लगता है कि क्या ये चीज़ करने से मेरा ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए, या फिर हमें किसी चीज़ की घबराहट या टेंशन होती है, तो सच मानिए बाहर भी वही सब कुछ आपको दिखेगा। दिस इज़ 101% ट्रू। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अंदर की दुनिया बदलने के लिए बस थोड़ी-सी मेहनत करने की ज़रूरत है। और यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बाहर की मेहनत तो वो करने में एकदम तैयार रहते हैं। वो उनसे जितना मर्ज़ी काम करवा लो, वो अपने आप को वर्कहॉलिक्स बोलते हैं। लेकिन जब अंदर की दुनिया में वर्क करने की बात आती है, तो उनसे मेडिटेशन ये सब नहीं होता। उनको लगता है कि ये तो भई टाइम वेस्ट करने जैसा है। वो उनको इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने आप पे फ़ोकस नहीं कर पाते। मेडिटेशन क्या है? आपको सिर्फ़ एक जगह पे बैठना है और किसी एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है। बेशक ही वो आपकी ब्रेथ हो सकती है, वो कोई आपका थॉट हो सकता है, वो कोई आपके अंदर का कोई बॉडी पार्ट हो सकता है, या फिर कई लोग इस पॉइंट पे मेडिटेशन करते हैं, दैट्स इट। आपको सिर्फ़ फ़ोकस करना है। आप एक बार अपना फ़ोकस स्टार्ट करते हैं, तो आपको बहुत थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और उन थॉट्स की वजह से आप अपना फ़ोकस भूल जाते हैं। बस इसी चीज़ की रोज़ प्रैक्टिस करनी है। आपको बैठना है, आँखें बंद करनी है, फ़ोकस करना है। आप देखोगे कि फ़ोकस करते-करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से थॉट में आप गुम हो गए। फिर आपको रियलाइज़ होएगा, ओए! मैं तो मेडिटेशन में थी। तो आपको फिर से वही चीज़ को रिपीट करना है, ध्यान को वापस लेके आना है, दैट्स इट। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि फ़ोकस नहीं लगता और हमें लगता है कि बस आज तो मैंने टाइम वेस्ट ही किया है। बट नहीं, जल्दी ही आपको रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। और यही फ़ोकस हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। जैसे-जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी का लेवल इंक्रीज़ होता है, वैसे-वैसे हमें अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब इमेजिन करो कि मुझे समुंदर का सारा पानी इकट्ठा करना है, लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इतना बड़ा मेरे पास बर्तन ही नहीं है। मैं सिर्फ़ वही चीज़ इकट्ठी कर सकती हूँ जितनी की मेरे पास स्पेस होगी। अब सपोज़ करो एक मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं और सारी शॉप्स ओपन है, फ्री डिलीवरी हो रही है, लेकिन मैं उतना ही सामान अपने घर पे लेके आ सकती हूँ जितनी की मेरे घर पे स्पेस होगी। अगर छोटा घर है तो कम सामान आएगा, बड़ा घर है तो मैं बहुत कुछ लेके आ सकती हूँ। ठीक उसी तरह से ही अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ऊपर है, तो हमें अपॉर्च्युनिटीज़ भी वैसी ही मिलेंगी। हमारी विज़डम भी वैसे ही काम करेगी, क्योंकि हम अपने से जुड़े होंगे। लेकिन अगर हमारी फ्रीक्वेंसी नीचे है, तो हमें ऐसा लगेगा कि मैं मेहनत तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ कहीं नहीं होती, गड़बड़ हमारे अंदर ही होती है। सो आज से इंस्टेड ऑफ वर्किंग आउटसाइड, अपने आप पे काम कीजिए। अपने आप पे काम कीजिए। थोड़ा-सा हँसना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा-सा अपने साथ टाइम बिताना स्टार्ट कीजिए। अगर आप कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, तो थोड़ी-सी वॉक स्टार्ट कीजिए। लेकिन कुछ भी करके थोड़ा-सा अपने आप टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप अंदर से खुश होने लगेंगे, आप देखेंगे कि बाहर भी आपको खुशी मिलेगी, बाहर भी अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी आएँगी, बाहर भी रिलेशंस अच्छे होने स्टार्ट हो जाएँगे। लेकिन यू नीड टू वर्क ऑन द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ वर्क ऑन योरसेल्फ।